और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं श्रीनगर से, जब मॉक ड्रिल की जा रही है, सायरन बज रहा है, यानी फायर ब्रिगेड की टीम किस तरह से मुस्तैद रहेगी आपात स्थिति में। दोस्तों पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त भारी कंफ्यूजन में है। एक तरफ ये बकरी चोर ये दिखा रहे हैं कि हम इंडिया से वॉर जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि भारत फिर से रात के अंधेरे में इनकी पतलून ना उतार। I'm doing it normally, bro. I'm not mad at you, dude. ये है वायरल हाथ मिलाना। वायरल हाथ मिलाना इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के लोग इतना नफरत करते हैं भारत से। दरअसल ये एशिया ओशियाना अंडर 19 डेविस कप जो कजाकिस्तान में हो रहा है, उसमें एक मैच था कल जब भारत सामने था पाकिस्तान का। भारत जीत गया 2-0 से और उसके बाद पाकिस्तान का प्लेयर पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ आता है। उसके बाद कहता है कि ये आपके अगेंस्ट नहीं था, ये मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। ये है नॉर्मल पाकिस्तान का। हम समझ सकते हैं कि मैच के दौरान जब होता है, क्रिकेट में जब स्लेजिंग होती है, फुटबॉल में, हर एक स्पोर्ट में, वहाँ पर कोई अलग सी बात। जब मैच फिनिश हो जाता है तो उनके बाद दोस्तों की तरह हाथ मिलाना और एक दूसरे को जिसने जीता कांग्रेचुलेशन कहना और जाना अपने रास्ते पर। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के लोगों को सिखाया गया है यही। पाकिस्तान के लोगों के जहन में है ये पाकिस्तानी प्लेयर जो है, ये इसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल है। 15 साल की उम्र में इसको मैं एग्रेशन नहीं कहता क्योंकि ये नफरत है। 15 साल की उम्र में इस बंदे में कितना नफरत है और किस तरह अंदाज से ये चीज कर रहा है, किस तरह अंदाज से कर रहा है, ये सिखाया गया है। ये सुना होगा ना आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि इसके पीएम से लेकर ये जो फुरकान भट्टी यूट्यूबर है, सब ने कहा नहीं था कि हाथ मत मिलाओ। सब ने नहीं कहा था कि दोस्तों की तरह मत रहो, हंसना मत, क्योंकि अगर आप हंस ले भारत के प्लेयरों के साथ तो फिर तबाही। लेकिन बांग्लादेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ उसकी चाटनी भी होगी। जब भारत के अगेंस्ट हो तो वहां पर ना हंसना है, ना ही आपको दिखाना है प्यार मोहब्बत, आपको सिर्फ अपनी नफरत दिखानी होगी। तो इसकी उम्र तो सिर्फ 15 साल है। ये सीखता है बड़ों से, ये देखता है अपने बड़ों को, ये सुनता है अपने बड़ों को। पाकिस्तान के बड़े जब दिखाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसी तरह होता है। 15 साल उम्र में ना आप ना इस चीजों में नहीं ना होते हो ना होंगे, लेकिन इस बंदे और नॉर्मल सलूट है भारतीय प्लेयर को कि बहुत ज्यादा नॉर्मल अंदाज में कि भाई साहब क्या कर रहे हो, और जवाब वापस से आता है कि नॉर्मल, मैं तो नॉर्मल कर रहा हूं और चपाट के मारो। सह नहीं सकते हैं ये लोग। ना ही ये लोग सिर्फ ना वहां पर हर एक चीज में हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अगर ये चीजें लाइव या वीडियोस पर नहीं होती तो ये लोग मानते ही नहीं है थे कि पाकिस्तान के एक बंदे ने इस तरह काम किया है। अब ये वीडियो भी दिखा दो तो इसमें भी बात ये लोग निकालेंगे कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये है वो है। अगर क्रिकेट लाइफ नहीं होती और हम नहीं देखते, जिस तरह वार लाइफ नहीं होती, तो हर क्रिकेट का मैच, हर एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान का ही होता, पाकिस्तान का ही होता। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, वैसे तो हम पाकिस्तानियों की नफ़रत को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान की जो नफ़रत है वो आम जनता में भी देखी है और जो लीडर हैं उनमें तो है ही। बाकी जो हम देखते हैं कि क्रिकेटर, आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश से, हमसे किस तरह से नफ़रत करते हैं, किस तरह से नफ़रत से वो हमारे क्रिकेटर के लिए बात करते हैं सोशल मीडिया पर।
जो बातें होती हैं, आपने देखा होगा कि इनके क्रिकेटर जो हैं वो किस तरह से नफरत करते हैं हमारे देश से, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनसे। अच्छा, ये सारी नफरत यहाँ तक थी, अब ये नफरत टेनिस में भी घुस गई। और होगी भी क्यों नहीं, होगी भी क्यों नहीं, वही ब्लड है, वही डीएनए है, वही इनका सब कुछ है, तो नफरत तो वही रहेगी ना। दोस्तों, ये कजाकिस्तान में टेनिस कप का मैच चल रहा था, जिसमें कि हमारे प्लेयर ने, जो हमारे इंडियन प्लेयर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। हर लेवल पर इनकी हार ही लिखी है। तो उसके बाद जब हैंडशेक होता है ना, आप देखते हो क्रिकेट में भी हैंडशेक होता है, गले मिलते हैं जब एक दूसरे की टीम जो होती है, वही हर गेम में यही होता है। तो जब हैंडशेक का टाइम आया, हैंडशेक हुआ, तो जो पाकिस्तानी प्लेयर था उसने इंडियन प्लेयर के हाथ में तेज से मार दिया। हैंडशेक नहीं किया, तेज से मार दिया। लेकिन जो हमारे देश का प्लेयर था, भाई हमारे देश की तो बात ही अलग है, तो किसी भी दुनिया में चले जाएं, कहीं पर भी जाएं, उनकी तो बात ही अलग है। तो उस हमारे देश का जो प्लेयर है, इंडिया का जो प्लेयर है, उसने कोई भी गलत बिहेव नहीं किया, वो शांति से खड़ा रहा और चला गया। ये हमारे देश का है। क्योंकि देखो, पाकिस्तानियों की जो नफरत है ना, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। माँ बाप के द्वारा बचपन से इनको नफरत ही सिखाई जाती है। खाने के साथ, पानी के साथ खिलाते खिलाते रहते हैं नफरत नफरत नफरत, और उसी नफरत की वजह से पूरी दुनिया में जूते खाते हैं, पूरी दुनिया में जूते खाते हैं। और ये जो प्लेयर है ना पाकिस्तान का, देखो इसको अच्छे से पता था कि जो हमारी फौज है वो अभी ताजी ताजी पिटी है इंडिया से, हमेशा भिगो भिगो के मारे गए हैं। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो हमेशा, हमारे जो प्लेयर हैं उनसे वो हमेशा पिटते हैं। अभी आपने देखा था जो आईसीसी टूर्नामेंट में क्या हाल हुआ था, और उसको लगा कि हम भी वैसे ही हो गए, हम भी हार गए। तो उस नफरत को दिखाने के लिए, उसको कहते हैं ना कमीनेपन को दिखाने के लिए, बस उसने तेजी से हाथ मारा। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त भारी कंफ्यूजन में है। एक तरफ ये बकरी चोर ये दिखा रहे हैं कि हम इंडिया से वॉर जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि भारत फिर से रात के अंधेरे में इनकी पतलून ना उतार दे। और भारत ने भी कसम खा रखी कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि ये लोग चैन से सो न पाए। अभी पाकिस्तान फौज की गालों पर भारत से खाए गए चाटों के निशान भी नहीं गए थे कि हमने फिर से ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी बॉर्डर से लगने वाले स्टेट्स में फिर से मॉक ड्रिल होगी। फिर से मॉक ड्रिल की बात सुनकर ही आधे पाकिस्तान का बीच में सुसु निकल गया है। सुबह शाम भारत को गाली देने वाले लाल टोपी की शक्ल काले कौवे जैसी हो गई, और तो और वो वैसे ही रोने लगा है जैसे किसी पहलवान ने किसी 1.5 पसली की छाती पर अपना घुटना रख दिया हो। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है। पहले खबर आई थी कि भारत 29 मई को मॉक ड्रिल करेगा। ये सुनते ही पाकिस्तानियों ने हफ्ते 10 दिन का राशन खरीद कर रख लिया था। बाबर अपनी बकरी के साथ बंकर में भी छिप गया था। बकरी की सहेलियों ने बाबर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी, मगर इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, पता लगा कि भारत ये मॉक ड्रिल अब 31 मई को करेगा। ये सुनते ही पाकिस्तानी आवाम फिर से सहम गई और बाबर फिर से मासूम बकरी को फुसलाकर बंकर में ले गया। पाकिस्तानी इसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि पिछली बार जब भारत ने मॉक ड्रिल की थी तो पाकिस्तान में 9 जगह पर हमला कर दिया था। अल्लाह जाने अब क्या होगा आगे। रही सही बात मोदी जी ने पूरी कर दी। जब से मोदी जी ने पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि या तो चुपचाप रोटी खा लो या वरना गोली तो है ही, तब से पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर छाती कूट मचा हुआ है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। मतलब दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुल्क ने यह दावा किया है कि वो जंग जीत गया है, उसकी जाहिल आवाम भी ये मान रही है कि हम जंग जीत गए हैं। बावजूद इसके वो ये सोच सोच कर डरे हुए हैं कि उन्हें फिर से ना पेल दिया जाए। पहले तो ये मान भी नहीं रहे थे कि भारत ने हमें 9 और 10 मई की रात कूटा है, मगर अब तो शहबाज शरीफ की काली जबान से भी काली सच्चाई निकलने लगी है। उन्होंने भी बोल दिया है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे जो 3-4 लोग हैं उनसे पूछने लगे हैं शहबाज शरीफ से कि अगर हम जंग जीत गए हैं तो फिर हिंदुस्तान ने अब तक इंडस ट्रीटी फिर से बहाल क्यों नहीं की है? हम अगर जंग जीत गए हैं तो भारत की तरह हमारे पास दिखाने के लिए कोई सैटेलाइट इमेजेस क्यों नहीं है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तानी सैटेलाइट का फ्रंट कैमरा खराब हो गया था इसलिए वो रात के अंधेरे में कोई पिक्चर नहीं क्लिक कर पाई। फोटो है तो दिखाओ। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं और आप देख रहे हो कि जिस तरह से भारत में मॉक ड्रिल चल रहा है, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, पाकिस्तान की कहते हैं ना सांसें अटक रही हैं, हलक में अटकी हुई हैं। दोस्तों, भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन सील, जिसके तहत जो सीमावर्ती राज्यों में दुश्मनों की नापाक
दिक्कतों से निपटने का एक तरीका है, जिसमें कि जो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। दोस्तों ये दूसरी मॉक ड्रिल होगी जिसमें कि आम नागरिकों को सिखाएंगे कि कैसे कैसे ड्रोन मिसाइलों से बचा जा सके। एयर रेड सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा। अब इससे ना पाकिस्तानियों की नींदें उड़ी हुई हैं। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर किस तरह से चीख रहे हैं। इनके हिसाब से भारत जस्ट किसी भी पल पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, पाकिस्तानियों के हिसाब से। मतलब इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा सदमे में हैं, फिर भी आप देखो कि इनकी जो गिदड़ भटकी है वो बंद नहीं हो रही है। आप देखना सोशल मीडिया पे किस तरह से ये बात कर रहे हैं। बात निकल नहीं रही है, लेकिन अब करें तो क्या करें। अच्छा दोस्तों, हम देख रहे हैं पहले तो भारत ने क्लियर चेतावनी दे रही थी पाकिस्तान को पहले ही, अगर इस बार पाकिस्तान अगर कोई अटैक करता है, कोई हरकत करता है, तो भारत ऐसा जवाब देगा कि ये इतिहास के बाहर होगा। दोस्तों ये नया भारत है। हमारी सेना, हमारी सरकार सीमा की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिकों को सुरक्षा कवच देने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है।